मॉर्निंग गाइज, हम आज आप लोगों को एक नोटिफिकेशन देने आए हैं जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। नोटिफिकेशन ये है कि एग्ज़ाम कब होने वाली है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कब होने वाली है। जैसे हम लोग को पता है कि प्रत्येक ईयर 10 दिसंबर तक डेट शीट आ जाता था, लेकिन अभी 15 दिसंबर हो चुका है, लेकिन डेट शीट का कोई पता आता नहीं है। तो लोगों के बीच कन्फ्यूज़न हो रहा है कि डेट शीट आएगा या नहीं आएगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या पोस्टपोन्ड होगा। सब तरह का कन्फ्यूज़न को आज दूर करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी भी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि ये भी कन्फ्यूज़न होता होगा कि कोरोना की वजह से स्कूलें तो चली नहीं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दे या तो फिर एग्ज़ाम का डेट और बढ़ा दे। ये सारा नोटिफिकेशन को, मतलब सारा कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करने वाले हैं। तो इसीलिए आज हम एक वीडियो लाए हैं जिसमें मेनली एग्ज़ाम कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, फरवरी में होगी या मार्च में होगी या अप्रैल में होगी, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सिलेबस और डिक्रीज होगा या फिर जितना डिक्रीज कर दिया उतना ही डिक्रीज रिड्यूस होगा। सारा नोटिफिकेशन को आज हम लाए हैं, इसीलिए आप लोग सुने। अच्छा, एक और सर को हम बुलाना चाहते हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मतलब वो भी इसी MB जीनियस चैनल पे पढ़ाएंगे। एक हम पढ़ाएंगे, एक मुकेश सर हैं वो पढ़ाएंगे, तो आपसे कुछ बात करेंगे। बुलाते हैं उनको, आइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को MB जीनियस चैनल में वेलकम है। आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, वो खास करके 2021 का जो एग्ज़ाम है होने वाला है उससे रिलेटेड है। जैसा कि विवेक सर ने बताया कि एग्ज़ाम जो 2021 में जो एग्ज़ाम होता था, वो एग्ज़ाम का डेट जो है 10 दिसंबर को आ जाता था, लेकिन इस बार नहीं आया। प्लस में कई सारे रीजन्स बताए विवेक सर ने, आप लोग सुने होंगे, तो वही हम भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यह एग्ज़ाम जो ये भी सब टेंशन फैल रहा है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, पोस्टपोन्ड होगा या कैंसिल होगा या क्या होगा, ये सब इसका जड़ कौन है? तो इसका जड़ है कोरोना। हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरा दुनिया कितना तर बितर हो गया था, पूरा दुनिया हाल बेहाल हो गया था। उसी के चपेट में हमारा भारत इंडिया भी पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ भी कोरोना हुआ। और कोरोना होता तो ठीक था, लेकिन उसकी वजह से पूरा मार्केटिंग, पूरा इंडिया के साथ साथ जितने भी स्कूलें थी, सब स्कूलें बंद हो गई थी, जिसके कारण पढ़ाई नहीं हो पाई, बच्चे लोग अच्छा से पढ़ नहीं पाए। तो बच्चे लोग अच्छा से नहीं पढ़ पाए, तो यही रीज़न हुआ कि कई सारे एग्ज़ाम को जो है सो कैंसिल कर दिया गया, कई सारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। तो वही सवाल जो है सो CBSE के स्टूडेंट कर रहे हैं कि क्या होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा तो कैंसिल होगा या नहीं होगा। इससे रिलेटेड स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं। स्टूडेंट ने कई सारे सवाल किए। जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उससे स्टूडेंट ने, CBSE बोर्ड की जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। जैसे कि उन्होंने CBSE बोर्ड के स्टूडेंट ने पहला सवाल किया था कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा या एग्ज़ाम होगा, वो बताएं। उन्होंने किया था, पहला सवाल था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट लोगों का कि यदि एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी या एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी, इसके बारे में एक्सप्लेन करें। दूसरा क्वेश्चन था हमारे स्टूडेंट्स लोगों का। और तीसरा क्वेश्चन था कि यदि एग्ज़ाम होगा तो क्या एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया जाएगा कि एग्ज़ाम को उसी डेट में होगा जो डेट में पहले होता था। CBSE बोर्ड के स्टूडेंट ने रमेश पोखरियाल से इतना क्वेश्चंस किए थे, तब जाकर कि CBSE जो एजुकेशन मिनिस्टर है और CBSE बोर्ड के जो चेयरमैन है, यानी CBSE बोर्ड की जितनी कमेटी है, उन्होंने एक फैसला लिया। और 10 दिसंबर को रमेश पोखरियाल सुबह 10 बजे हमारे लाइव आए, हम लोगों के बीच लाइव आए और उन्होंने लोगों से बात किया। और उस दिन यह डिसीजन लिया गया, उस दिन 2-3 दिन डिसीजन लिया गया।
उस दिन क्या डिसीजन लिया गया कि पहला डिसीजन लिया गया कि एग्ज़ाम जो कैंसिल होने वाला था वह एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, यानी वह एग्ज़ाम होगा। अब बात रही कि एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी या एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी। तो एग्ज़ाम उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम होगी तो होगी और एग्ज़ाम पहले की तरह ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। यानी प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो है सो ऑनलाइन हो सकती है, वो स्कूल पे डिपेंड करता है कि वह ऑनलाइन लेना चाहती है या ऑफलाइन लेना चाहती है। लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम होगी वो पहले की तरह ऑनलाइन नहीं होगी बल्कि ऑफलाइन होगी। और तीसरा चीज़ यह था कि यदि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी तो ऐसा होता है कि होम सेंटर में एग्ज़ाम पड़ता है या आसपास में सेंटर में एग्ज़ाम पड़ता है, तो क्या एग्ज़ाम जो होगी सो होम सेंटर में होगी या होम सेंटर में नहीं होगी। तो उसको भी रमेश पोखरियाल और हमारे सीबीएसई बोर्ड के जो चेयरमैन थे उसको भी डिक्लेयर कर दिया कि जो एग्ज़ाम होगी वो होम सेंटर में नहीं होगी। होम सेंटर कहने का मतलब है कि जिस स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जिस स्कूल से जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसी स्कूल में यदि एग्ज़ाम को हेल्ड कराया जाता है तो उसको हम लोग ऑनलाइन कहते और नहीं, उसको हम लोग होम सेंटर कहते हैं। लेकिन यदि उस स्कूल में हेल्ड नहीं करवाया जाता है और किसी दूसरे स्कूल में हेल्ड करवाया जाता है तो उसको हम लोग एग्ज़ाम सेंटर नहीं कहते। अर्थात जो एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड में होगी वह होम सेंटर नहीं होगी, यानी एग्ज़ाम जो होगा सो अपने स्कूल में नहीं देना पड़ेगा, दूसरे स्कूल में जा कर के देना पड़ेगा, जिस तरह पहले सेंटर दिया जाता था। ये डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या डिक्लेयर किया गया, उसके बाद स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि क्या ये जो एक सिलेबस है 30% सिलेबस जो है पहले से जो रिड्यूस कर दिया गया, कितना 30% सिलेबस जो पहले से रिड्यूस कर दिया गया है, क्या इसमें और रिड्यूस करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो स्टूडेंट ने डिमांड किए थे कि जो सिलेबस रिड्यूस किया 30% सिलेबस, उससे भी कुछ और सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि क्लासेस चल नहीं पाई है, हम लोग क्लास नहीं कर पाए। स्टूडेंट का भी क्वेश्चन सही था, उन लोगों का मानना सही था। लेकिन सीबीएसई बोर्ड और एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि इस जो भी एग्ज़ाम होने वाला उसमें जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया 30%, उसके अलावा रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, इस पर विचार किया जाएगा। यानी इस पर उन्होंने पूरा डिक्लेयर 10 दिसंबर को नहीं दिया, उन्होंने बोला कि इस पर विचार किया जाएगा, यानी होगा रिड्यूस कि नहीं होगा वो नहीं बताया, इस पर विचार किया जाएगा। दूसरा चीज़ क्वेश्चन पूछा था कि यदि एग्ज़ाम होगा, ठीक है कि एग्ज़ाम क्लियर है कि एग्ज़ाम होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो एग्ज़ाम होगा तो पहले फरवरी में एग्ज़ाम होता था। तो स्टूडेंट लोग ने सवाल किया था, क्वेश्चन से किया था एजुकेशन मिनिस्टर और सीबीएसई बोर्ड से कि यदि एग्ज़ाम होगा तो क्या एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराया जाए कि नहीं कराया जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें अपना बात रखी और बोली कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो सीबीएसई बोर्ड के जो चेयरमैन थे और एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पर भी संशय रख दिया। इन्होंने इस पर भी बोला कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, इस पर भी विचार किया जाएगा। यानी पूरा डिक्लेयर नहीं किया, बोला कि इस पर भी विचार किया जाएगा, यानी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि विचार किया जाएगा, एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एग्ज़ाम का सिलेबस कट होगा कि नहीं होगा, जो उसमें रिड्यूस किया गया था उसको और रिड्यूस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को बताने के लिए जो इन्होंने सीबीआई संशय में रख दिया है उसको बताने के लिए रमेश पोखरियाल ने बोला कि इस पर विचार किया जाएगा। तो कब विचार किया जाएगा, तो फिर सीबीएसई बोर्ड से और रमेश पोखरियाल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने फिर से आज एक ट्वीट किया आज सुबह। उस ट्वीट में इन्होंने बताया कि जो भी टॉपिक पर विचार करने की बात थी उस पर 17 दिसंबर को शाम 4 बजे फैसला लिया जाएगा कि जो एग्ज़ाम में सिलेबस जो रिड्यूस होने वाली थी वह रिड्यूस होगी या नहीं होगी।
और दूसरा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड जो होने वाले जो बात चल रही है कि कोरोना की वजह से हम पढ़ नहीं पाए, क्लासेस नहीं हो पाई है, स्टूडेंट का डिमांड था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी, तो उस पर भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है सो 17 दिसंबर को यानी 17 दिसंबर को उस पर भी फैसला लेंगे। और जो भी इस 17 दिसंबर को ही हमको पता चलेगा और इसी दिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 17 दिसंबर को ही डेट शीट भी आउट हो जाएगी, यानी जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, टाइम टेबल है कि कब एग्ज़ाम होगा, पोस्टपोन होगा तो कितने तारीख से होगा, कितने तारीख से नहीं, कितने तारीख से एग्ज़ाम होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी जो एग्ज़ाम डेट शीट है वो 17 दिसंबर को ही शायद क्लैरिफाई कर देंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में आया हुआ है जो सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में दिया था। अब बात रहे कि एग्ज़ाम जो है सो बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़ोरों शोरों से पढ़नी चाहिए। टाइम तो बहुत कम है, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इस पर कभी ध्यान मत दें कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड भी होगा तो ज़्यादा दिन पोस्टपोन नहीं होगा, हो सकता है 10 दिन हो सकता है 15 दिन हो। इसलिए जितना मेहनत हो, जितना जी तोड़ मेहनत हो, पूरा अच्छी से मेहनत करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम हमको लगता है कि ज़्यादा दिन बड़ा पोस्टपोन्ड नहीं करेगी। तो ये स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि आज तक हम पढ़े नहीं, एक महीना हम क्या पढ़ेंगे, क्या कर लेंगे, तो ऐसा कभी मत सोचें। यदि आज से आप ठान लीजिएगा कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में ऐसा योद्धा हुए थे। राजा दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, नहीं, दशरथ मांझी राजा नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कि इस चट्टान को हमको तोड़ के जाना है, इस चट्टान को तोड़कर इसमें रास्ता बनाना है, तो उन्होंने करके दिखाया था। तो उसी तरह स्टूडेंट लोग भी ऐसा ही ठान लें कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1-2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना टाइम है। इस 2 महीना में हम लोगों को क्या करना है, कैसा शेड्यूल तैयार करना, कैसा पढ़ना है, जी तोड़ मेहनत करें। आज जो है सो हमारे सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान मत दें और अपना मेहनत को अच्छी से चलाएं। और एक बात था कि 17 दिसंबर को जब हमारे रमेश पोखरियाल जब आएंगे लैब, तो उन्होंने यह भी फ्रीडम दिया है कि स्टूडेंट के मन में यदि कोई क्वेश्चंस होता है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दें या एग्ज़ाम जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दें या एग्ज़ाम को कैंसिल कर दें, यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन करना हो सीबीएसई बोर्ड से या एजुकेशन मिनिस्टर से, तो आप ट्वीट कर सकते हैं। 17 दिसंबर शाम 4 बजे ट्वीट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि स्टूडेंट में इतना पावर होता है, यदि स्टूडेंट चाहेगा कि एग्ज़ाम को रिड्यूस कर, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाए, तो एग्ज़ाम रिड्यूस करा सकता है। जब ट्विटर ट्रेडिंग में चली जाएगी तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा और एग्ज़ाम को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप 17 दिसंबर को ट्वीट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन ज़रूर ट्वीट करें, कुछ ना कुछ यदि ट्वीट करना हो तो एक चीज़ ज़रूर ट्वीट करें, कुछ भी ट्वीट करें, जो भी क्वेश्चन अपने अंदर उत्पन्न हो रही हो, जो भी क्रिएट हो रही हो, उसको ज़रूर ट्वीट करके हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचाए, जिस तरह का सवाल हो। इसके लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है बिल्कुल फ्रीडम स्टूडेंट को दे रखी है। और एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, पैटर्न भी कुछ चेंज हुआ है इस बार, शायद आप लोगों को पता हो, ना पता हो तो सुन लीजिए। पैटर्न में क्या चेंजेज हुआ है, उसमें पहले क्या करता था कि पहले जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आया करता था, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएगा वो स्टैटिक्स बेस्ड यानी रीजनिंग बेस्ड आएगा। उसमें असर्शन एंड रीजनिंग, हाँ, असर्शन एंड रीजनिंग जो है उस बेस्ड पर आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहले क्या होता था कि इंग्लिश लोगों को इजी लगता था, हिंदी लोगों को इजी लगता था, क्योंकि उसका स्टोरी पता रहता था, कुछ भी लिख के आ जाता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि इंग्लिश का जो
स्टोरी है उसको पूरा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच से इंग्लिश की जो स्टोरी है उसके बीच बीच से क्वेश्चन उठा रहा है। आप सैम्पल पेपर में देख सकते हैं, उसके बीच बीच से क्वेश्चन को उठा रहा है, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन जो ले रहा है उसके बीच बीच से। हिंदी में ले लें, हिंदी का स्टोरी का बीच बीच से क्वेश्चन उठा रहा है। अर्थात जब तक हमको स्टोरी मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसलिए स्टोरी को ध्यान से पढ़ें, स्टोरी को जितना हो सके, जहाँ तक संभव हो सके पूरा ध्यान से पढ़ें। एक बार रीडिंग करें, हिंदी का है तो उसको रीडिंग करें, इंग्लिश का है रीडिंग करें, चाहे कहीं कोई चैनल पे मिलता है इसका स्टोरी तो वो भी पूरा ध्यान से पढ़ें। मेरा चैनल पर भी इंग्लिश का स्टडी किया जाएगा, इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा। जो भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, दूसरा वीडियो भी अपलोड होगा। जो स्टोरी होता है उसका वीडियो लंबा जाता है, ज़्यादा टाइम जाता है, तो स्टूडेंट लोग है जी पहले ही डर जाते कि इतना लंबा टाइम कौन देगा। तो उतना लंबा जा रहा है वीडियो, इसका मतलब है कि उसमें हर पॉइंट बताया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इतना लंबा है तो इसमें कोई पॉइंट छूटे नहीं, उसको ध्यान में रखा गया है। तो यदि स्टोरी लंबी मिलती है तो इससे डरे मत, क्योंकि जो स्टोरी लंबी होती है उसमें हर पॉइंट बताया जाता है, और हर पॉइंट को पूरा केयरफुली सुने, क्योंकि एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता ही यही है, स्टोरी के बीच बीच से निकालता है एग्जामिनर। इसलिए आप लोगों को स्टोरी पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और एसएसटी और साइंस और मैथ्स में भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रही है। इसलिए यदि सोच रहे हैं कि अब मेरे पास टाइम नहीं है तो उसके लिए बिंदास रहें, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 2 महीना टाइम है, यानी कम नहीं है। आप भी चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा अपने में कंपटीशन लाएं, हमेशा अपने ये सोच के कभी भी नेगेटिव मत होने दे माइंड को कि नहीं हम ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी मत सोचें। हम लोग हर चीज़ कर सकते, क्या नहीं कर सकते, हमारे पास हर चीज़ की एबिलिटी होता है, बस नेगेटिव मत लाएं। और जो भी नेगेटिव देता है, जो भी नेगेटिव माइंडेड पर्सन है, उससे थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखें, क्योंकि अभी जो 2 महीने का जो पीरियड है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि 2 महीना ध्यान से नहीं पढ़ोगे, 2 महीना ध्यान से नहीं पढ़ोगे, नहीं अच्छा से अपना वर्क करोगे तो आगे चल के पछताना पड़ेगा। यदि कोई दूसरा कल जब रिजल्ट आएगा तो लोग पड़ोसी पूछेंगे, रिलेटिव पूछेंगे कि कितना रिजल्ट आया, तो उस टाइम रिजल्ट बताने में शर्म आएगी, उस टाइम मुँह फेस टू फेस मिलाने में शर्म आएगी। इसलिए 2 महीना कम से कम कॉन्शियस होके पढ़ें, पूरा सीरियस होके पढ़ें। जो भी है अभी सेल्फिश बन जाओ, पूरा स्वार्थी बन जाओ, अपने दोस्तों वगैरह को बिल्कुल छोड़ दो, 2 महीना बिल्कुल छोड़ दो, एकदम स्वार्थी बन जाओ और अपने स्टडी पे ध्यान दो, क्योंकि यही जो है सो आपको फ्यूचर में काम आएगी, दोस्त वगैरह काम नहीं आएंगे। इसलिए जितना भी हो सके अभी 2 महीना अच्छा से स्टडी करें और अच्छा से मेहनत करें। 2 महीना में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोगों के पास बहुत एबिलिटी है, सिर्फ उसको जगाने की ज़रूरत है। जग के तो देखिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक दिन, दूसरा दिन अपने खुद से पढ़ने का मन करेगा, एक दिन तो करके देखिए, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा, और जो चाहते हैं उम्मीद भी नहीं कीजिएगा उतना मार्क्स आएगा। ठीक है, तो यही आज का वीडियो मेरा सेशन था, यही हम अपडेट आपके पास बताने वाले हैं। और क्या होगी 17 दिसंबर को, क्या फैसला लिया जाएगा, हमारे जो सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और हमारा डेट शीट आता है कि नहीं आता है, और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम को पोस्टपोन करेगी या नहीं करेगी, इन सभी के बारे में हम 17 दिसंबर को यदि कोई अपडेट आती है तो हम MB जीनियस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो थैंक यू, यही कहना था। आप विवेक सर से सुनिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। 17 दिसंबर का जो न्यूज़ आएगा उसको सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि वीडियो जैसे अपलोड करें वैसे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात और, सर बता रहे थे कि अभी पढ़ना कैसे है, तो देखिए, दोस्त के पास रहना, ऑफलाइन दोस्त थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन खास करके सोशल मीडिया वाला दोस्त को भी हटा दो, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सब जो है ना, और इंस्टाग्राम, ये सब वाला दोस्त अभी पूरी 2 महीना बंद ही कर दे, ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो सके, बेटर हो सके। और एक बात और, हाँ, ऑल सब्जेक्ट का
इसमें वीडियो पढ़ाई जाएगी। इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें। और वीडियो लंबी हो रही है तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार यूट्यूब चैनल पर।